हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। आज हम वर्कशीट 2020-21 विषय सामाजिक विज्ञान हिंदी माध्यम कक्षा 8वीं माह फरवरी की वर्कशीट का सॉल्यूशन देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान की वर्कशीट का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया था। यदि आपने इसके पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं खंडा। प्रश्न क्रमांक 1, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला आ नंबर का क्वेश्चन है, मरुस्थलीय क्षेत्र में पवन निक्षेपण से कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 1 के आ नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पवन निक्षेपण से पुलिन, बीज, रोधिका व लेगुन आदि स्थलाकृतियों की रचना होती है। इसके बाद देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन, मृदा संरक्षण के लिए स्थानीय स्तर पर अपनाई जाने वाली विधियों के बारे में पता कर लिखिए। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 1 के 12 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वन संरक्षण, वनों के वृक्षों की अंधाधुंध कटाई पर प्रतिबंध। दूसरा, सीढ़ीदार खेत बनाना। तीसरा, कृषि की पट्टीदार विधि अपनाना। और चौथा, बंध बनाना। पांचवा, बाढ़ नियंत्रण। और छठवां, वृक्षारोपण। तो इस प्रकार ही आपका 12 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आ नंबर का क्वेश्चन है, ऊपर दिए गए समाज सुधारकों को पहचान कर उनके द्वारा किए गए समाज सुधारक संबंधी कार्य लिखिए। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो यह आपके प्रश्न क्रमांक 2 के आ नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आपको यहां से यहां तक लिख देना है। इसके बाद देखते हैं हम 12 नंबर का क्वेश्चन, 1858 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा आर्थिक नीति में किए गए प्रमुख परिवर्तन लिखिए। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो यह प्रश्न क्रमांक 2 के 12 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपको यहां से यहां तक लिख देना है। इसके बाद देखते हैं हम 7 नंबर का क्वेश्चन, किन कारणों से लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो हम 7 नंबर के क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो यह आपके प्रश्न क्रमांक 2 के 7 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लॉर्ड रिपन के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन पर 1882 का सरकारी प्रस्ताव था। इस प्रस्ताव के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित बेड़ की स्थापना की गई। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आ नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए चित्रों के आधार पर अंतर बताइए। अंतर का आधार, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से इस तालिका को पूरा कर लेना है। पर भूगर्भ, जंगलों, खनिज से संबंधित लोहा, तांबा, बांस से बनी वस्तुएं, मशीनों से, हाथों से, वृहद उद्योग और कुटीर उद्योग। तो इस प्रकार से आपको इस तालिका को पूर्ण कर लेना है। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3 का 12 नंबर का क्वेश्चन, कृषि पर आधारित उद्योगों के नाम लिखिए। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो यह आपके प्रश्न क्रमांक 3 के 12 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपको यहां से यहां तक लिख देना है। इसके बाद देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन, लघु व कुटीर उद्योगों की सूची बनाइए तथा आपके आसपास चलने वाले किसी एक उद्योग की कार्य पद्धति के बारे में पता कर लिखिए। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो यह आपके प्रश्न क्रमांक 3 के 7 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपको यहां से यहां तक लिख देना है। ये आपका लघु उद्योग हो जाएगा, ये आपका कुटीर उद्योग हो जाएगा और एक आपका एक उद्योग हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, इसको देखकर आपको निम्न प्रश्नों के उत्तर को देना है। इसमें आ नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए चित्र को पहचान कर स्थलाकृति का नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा जलप्रपात। इसके बाद देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में इस तरह की स्थलाकृति आपके समीप कहाँ कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा भेड़ाघाट, जबलपुर के पास। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4 का 7 नंबर का क्वेश्चन,
ऐसी स्थलाकृति का निर्माण क्यों होता है? तो हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो यह आपके प्रश्न क्रमांक 4 का 7 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपको यहां से यहां तक लिख देना है, यह आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 5, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आ नंबर का क्वेश्चन है, गांधी जी के समाज सुधार संबंधी कार्य लिखिए। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो यह आपके प्रश्न क्रमांक 5 का आ नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपको यहां से यहां तक लिख देना है। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 5 का 12 नंबर का क्वेश्चन, शांति काल में रक्षा सेनाएं क्या क्या कार्य करती हैं, लिखिए। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो यह आपके प्रश्न क्रमांक 5 के 12 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपको यहां से यहां तक लिख देना है। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 5 का 7 नंबर का क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक द्वारा जन जागृति हेतु किए गए कार्य लिखिए। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो यह आपके प्रश्न क्रमांक 5 के 7 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपको यहां से यहां तक लिख देना है। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आ नंबर का क्वेश्चन है, पंचशील समझौता किन देशों के मध्य हुआ है? तो हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो यह आपके प्रश्न क्रमांक 6 के आ नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पंचशील समझौता चीन क्षेत्र के तिब्बत और भारत के मध्य हुआ। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 6 का 12 नंबर का क्वेश्चन, पंचशील के नियम कौन कौन से हैं? तो हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो यह आपके प्रश्न क्रमांक 6 का 12 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक दूसरे की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान, परस्पर अनाक्रमण। दूसरा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने की परस्पर सहमति। तीसरा, समानता और परस्पर लाभकारी संबंध। और चौथा, शांति सह अस्तित्व। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम 7 नंबर का क्वेश्चन, भारत गुट निरपेक्षता की नीति का पालन करता है। आपकी दृष्टि से गुट निरपेक्षता का सही अर्थ क्या है? तो हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो यह आपके प्रश्न क्रमांक 6 के 7 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अर्थ, विभिन्न गुटों से तटस्थ या दूर रहते हुए अपनी स्वतंत्रता, निर्णय नीति और राष्ट्रीय हित के अनुसार सही या न्याय का साथ देना गुट निरपेक्षता कहलाता है। इसके बाद देखते हैं हम खंड व प्रोजेक्ट कार्य। तो प्रश्न क्रमांक 7वां है, दिए गए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के रेखा मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए। तो यहाँ पर आपको कुछ नाम दिए गए हैं, ये नाम आपको इस नक्शे या मानचित्र में दर्शाना है। तो इस प्रकार से आपको दर्शा लेना है। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पर कुक जल संधि। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।